कराना है, बाल भी डाई कराना है, फोटो भी लेना है, बाराती में जो लड़की आई है उसका एड्रेस भी पूछना है, तमाम सारे काम है, बहुत सारे चैलेंज। एक दो चैलेंज नहीं है। नहीं, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, मैं तुम्हें सूत्र बता दे रहा हूं, छोटा सा जो मैंने लगाया जीवन में, मुझे बहुत काम आया, मैं तुमको बता दे रहा हूं। जय हिंद फ्रेंड्स। मन बहुत ताकतवर है। ये देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे मन की ताकत बढ़ाना है। जो तुमसे सारे उल्टे सीधे काम करवा लेता है तुम्हारी मर्जी के बिना, तो बस यही ध्यान है, उसी ऊर्जा को कन्वर्ट कर लेना है। बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं कह पाओगे क्लास में, लेकिन वो करा लेता है तुमसे। तो ताकत तो है ही उसके पास, गलत जगह जा रही है, उसी को कन्वर्ट करना ध्यान कहते हैं। नहीं, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, मैं तुम्हें सूत्र बता दे रहा हूं, छोटा सा जो मैंने लगाया जीवन में, मुझे बहुत काम आया, मैं तुमको बता दे रहा हूं। तुम्हारे मन से एक चीज जुड़ी हुई है, तुम्हारी सांसें। जैसे तुम्हारी मन की स्थिति वैसे तुम्हारी सांसें। अगर तुम उत्तेजित हो तो तुम्हारी सांस बहुत तेज चलेगी, अगर तुम शांत हो तो तुम्हारी सांस बहुत धीरे चलेगी। तो जब भी तुम्हें अपनी मनोस्थिति को बदलना हो, तुम अपनी सांस को बदल लो। इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो सांस ही तो रोकते हो, क्योंकि डर तो मन में लग रहा है, और डर को कंट्रोल कौन कर रहा है? सांस। तो जब भी, इसी को बुद्ध ने विपासना कहा, इसी को गीता ने आनपान सती कहा, आनापान सती। तो ये छोटा सा सूत्र मेरे पास था, वो मैंने बता दिया, लेकिन किसी को ज्वाइन करो, तुम वैसे भी किसी को ज्वाइन करो। बताओ। देखो, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान संतों का देश है। किसी एक को पकड़ लो, सदगुरु को पकड़ लो, शांभवी कराते हैं, पंडित श्री श्री रविशंकर को पकड़ लो, सुदर्शन क्रिया कराते हैं। किसी एक आदमी को पकड़ो जो उस फील्ड का है। ऑनलाइन सारे कोर्स है, सारे कोर्स ऑनलाइन है, सारे। किसी को पकड़ो, एक आदमी को पकड़ो, क्योंकि वो उस पर प्रतिदिन बोलेगा। तो जब बोलेगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो मुसलमानों में तो कोई एक दिन फ्राइडे को जाते हैं, वो बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि कम से कम सब लोग मिलेंगे तो एक उत्साह बढ़ेगा। मंदिर बनाया गया था, मस्जिद बनाया गया था कि एक ऐसी जगह जहां तुम जाओगे सिर्फ ध्यान करने। 24 घंटे में एक बार तो मंदिर जाओगे ही, तो जब तुम मंदिर के प्रेमिसेस में जाओगे तो तुम्हें अब पता है कि ध्यान करना है, मस्जिद में जाओगे ध्यान करना है। तो ऐसे किसी एक आदमी को पकड़ो ऑनलाइन और फिर शुरू करो। इसलिए इस देश ने महानतम लोगों को जन्म दिया, क्योंकि इसको पकड़ में आ गया था शुरू से। इस देश को शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है। और कौन सी शक्ति? मन की शक्ति और शरीर की। क्यों? क्योंकि शक्ति से पैदा होता है उत्साह, और सारा काम तुमसे उत्साह कराता है। तुम्हारे सबके घरों में शादियां हुई होंगी, भाई की, बहन की। तुम देखो, जब तक शादी का फंक्शन चलता है तब तक ना किसी को थकान होती है, ना किसी को नींद आती है। 24 घंटे का फंक्शन है शादी का, जिस दिन शादी होती है। और ज्यादा मान लो, सुबह से आदमी बिजी हो जाता है, फिर दूसरे दिन जब तक लड़की विदा नहीं हो जाती 11-12 बजे, तब तक है वो। मतलब 28-30 घंटे का फंक्शन है, और 30 घंटे कोई नींद नहीं, और भाग रहा है आदमी। रायता उठा ला, कूद के गए, रायता उठा ला। उसी में सजना भी है, थ्रेडिंग भी कराना, बाल भी डाई कराना है, फोटो भी लेना है, बाराती में जो लड़की आई है उसका एड्रेस भी पूछना है, तमाम सारे काम है, बहुत सारे चैलेंज। एक दो चैलेंज नहीं है, बहुत सारे चैलेंज, और वो सब कर रहा है। लेकिन जैसे ही बारात विदा हुई, पता लगा जहां भट्टी लगी थी, सब्जी बन रहा था, वहीं पड़े सो रहे। तुम उत्साह का कमाल देखो।
तुम उत्साह का कमाल देखो। ये भैया इनको दे दो, इधर इनको दे दो। ऐसे ही पूछ लो, तुम तो इतना करीब में बैठे हो, बताओ कैसे क्या करना है? कोई पहिया थोड़े लगानी है। टाइम जितना, देखो टाइम का मैनेजमेंट तुम करो। 24 घंटे में 10 घंटे को छोड़ दो, 10 घंटे को छोड़ दो। हाँ चलो 14 मान लेते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं कि तुम्हारा टाइम लगता होगा। 24 घंटे में तुम 10 घंटे को छोड़ दो। सारे लोग सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जॉगिंग वॉगिंग सब मिला लो इसमें, इसे मिलाओ। 10 घंटे को छोड़ दो, 14 घंटा। अब इस 14 घंटे में तुम क्या क्या काम कर रहे हो? जैसे तुम बीए कर रहे हो तो क्लास भी जाते होगे, तो 4 घंटा तो तुम्हारा क्लास चला गया, है ना, बचा 10 घंटा। अब इस 10 घंटे को तुम्हें कैसे हिसाब से करना है, उसको उसी हिसाब से अपना प्लान करो। तो कम से कम जब तुम्हारा बीए खत्म हो तो तुम्हारी एनसीईआरटी पे कमेंट बने, इतना तो कर ही लो, या जीएस का एक पोर्शन कर लो, या ऑप्शनल खत्म कर लो। तो एनसीईआरटी और एक कोई चीज ग्रेजुएशन तक पूरा कर लो, ठीक। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी सब कुछ होने को अभी कुछ पाया नहीं है। कहां क्या खोगे? अभी सब कुछ, मतलब अभी जैसे एग्जाम लिखेंगे, होए नहीं होए पता नहीं है। आईएएस अशोक खेमका जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 55 बार ट्रांसफर हो चुका है उनका। कई लोग देखते हैं आईएएस बन के अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि लोकल पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस इतना रहता है। तो ये सब फैक्टर्स कई बार डीमोटिवेट करते हैं। मतलब कि आदमी बन के भी अंडर द टेबल चीज़ें नहीं करना चाहता है, करप्शन में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता है, तो अल्टीमेटली यहाँ तो उसका रास्ता ये बनता है कि वो टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होता रहेगा अपने डिस्ट्रिक्ट से, या फिर कई बार लोग अर्ली रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। तो सर आपके हिसाब से इस चीज़ के साथ कैसे डील करना चाहिए? मैं तो सिर्फ कृष्ण को देखता रहता। राधा से प्रेम करेंगे, रुक्मणी को लेके भाग जाएंगे। देखना ही तो है, तुम गलत लोगों को देख रहे हो। राधे 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 राधे। स्वामी प्रेमानंद जी है, प्रेमानंद जी है ना स्वामी जी? मैं तो भैया उनको एक लेक्चर एक दिन में जरूर सुनता हूं। उनसे मिलने नहीं, आजकल बहुत लोग उनसे मिलने आते हैं। उनकी दोनों किडनी फेल है। डॉक्टर ने उनसे 17 साल पहले कहा था कि 2 साल पंडित जी और जिंदा रहोगे बाबा, बाबा तुम जा रहे हो। 17 साल वो आदमी अभी तक है। कैसे? राधे 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 राधे। तुम जिंदगी में देखते किसको, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों देख रहे हो इन लोगों को? नजर। मैं तो देखता ही